काम होते होते बच्चे घर में बहुत परेशान करने लग जाते हैं, तो मैं उनको रेडी करके बाहर ले जाती हूँ घुमाने के लिए और उनको साइकिल में बैठाकर मैं लेकर जा रही थी कि टॉय ट्रेन मिल गया था और टॉय ट्रेन में आदि बैठने के लिए बहुत रोने लग गया था। आदि को बोली कि आप बड़े हो गए बैठ जाओ, तो आदि बोलता है मम्मा आप भी बैठो। हर्षु को बिठाने के बाद तो उठ ही नहीं रहा था, लेकिन हस्बैंड नहीं है तो थोड़ा बैठाने में भी डर लग रहा था। उसके बाद मैं आ गई थी रबड़ लेने के लिए शॉप में। रबड़ बैंड लेने के बाद में हम फल की दुकान में चले गए थे, वहां से हमने कुछ फल लिए। उसके बाद हर्षु को जहाँ गेट दिखता है ना वो बंद करने के लिए चला जाता है गेट को। उसके बाद हम चले गए थे मिठाई की दुकान में, वहां से मैंने समोसा पैक कराया खुद के लिए और इन दोनों के लिए मिठाई पैक कराया था। लेकिन इन दोनों ने तो मिठाई देखते ही वहीं पे बोलने लगा मम्मा मुझे मिठाई खाना है। बस उनको मैंने रसगुल्ला खिलाया और रस गार गार के खिलाया। बालों की हालत देखकर कोई मत समझना दोस्तों कि मैंने झाड़ू नहीं की, सॉरी बाल को कंघी नहीं की। हर्षु की डिलीवरी के बाद से ना मेरी बालों की हालत बिल्कुल झाड़ू की तरह हो गई है। देखो हर्षु को यहाँ भी जहाँ पे गेट दिखता है ना खुला, वो बंद करने में ही लगा था। इसको खींच के लाना पड़ता है कि चलो भाई चलो घर। फिर हम घर वापस आ गए थे और मैंने जाने से पहले आलू की भुजिया काट के रखी थी। मैंने सोच के रखा था कि आलू भुजिया के साथ मैं पराठा बनाऊंगी। यहाँ नाशपाती और केला मैं टोकरी में निकाल के रख दी थी और मैंने जो समोसा अपने लिए पैक कराया था वो मैं निकाल कर बैठी। और सच बताऊं तो बहुत दिनों के बाद गर्मा गर्म समोसा खाने के बाद तो मजा ही आ गया। उसके बाद मेरे दूसरे समोसे पे पड़ गई मेरे छोटे बालक की नजर और कराकर उसने पटाख से प्लेट से उठाया समोसा और मुंह में गप से डाला और मांगने पे उसने समोसा की जगह मुझे ढक्कन पकड़ाया। जैसे ही बीच में उसने खाया था तो उसको तीता लग गया, तो उसने भैया को पकड़ाया कि भैया ले लो आप खा लो, लेकिन आदि को तो मिठाई चाहिए था।